अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे थे, तो कंटिन्यू करेंगे इसमें हम लोग एनिमेशन टूल सिनफिक स्टूडियो। ठीक है, उसका पार्ट 4 है। 3 वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं इसके। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो लास्ट वीडियो को पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा कि उसमें हमने क्या देखे थे। तो हमने उसमें अलग अलग टूल्स जो है सिनफिक स्टूडियो ना विविध उपयोगी टूल्स, उसके बारे में देखा था हमने कि अगर हमको अलग अलग सिंबल ड्रॉ करना है, सिंबल को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। आपने सर्कल ड्रॉ किया है तो सर्कल को हम सिंबल नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। चाहे कुछ भी आपने ड्रॉ किया हो, स्टार ड्रॉ किया हो या पॉलीगॉन ड्रॉ किया हो या सर्कल हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें पहला था सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। उसमें अलग अलग, उसमें दो चीज़ें मेन होती है। उसमें वर्तुड़ जो होता है यानी सर्कल, तो उसके दो प्राचल होते हैं। एक होता है केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट, और त्रिज्या यानी केंद्र बिंदु से किसी और यानी सर्कल का कोई और पॉइंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस जो है उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। उसमें अलग अलग डक्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग साइज़ बड़ी छोटी करते हैं। जो आपको पता होगा, आपने बहुत बार किया भी होगा ये, कभी एक्सेल में किया होगा या कभी एमएस पेंट में किया होगा। उसके बाद था रेक्टेंगल, लंबचौरस या चौरस अगर ड्रॉ करना। उसके बाद स्टार और पॉलीगॉन और बी लाइन टूल क्या करेगा? आपको अपने हिसाब से कुछ ड्राइंग करना था, अगर जैसे हमने कल एग्जांपल देखे थे, एक हॉकी बनाया था हमने शायद, हाँ, और अलग अलग से सिंबल आपको अपने हिसाब से कुछ ड्राइंग करना है अगर, तो उसके लिए मतलब ये ड्राइंग, अब बी लाइन और ड्रॉ टूल में कंफ्यूज नहीं होना है। बी लाइन टूल में क्या होगा? वो एक सीधी सीधी लाइन में कुछ ड्राइंग करेगा, जबकि ड्रॉ टूल क्या करेगा? आपके माउस जैसे चलेगा ना, आपका माउस थोड़ा क्रॉस भी होगा तो वो क्रॉस वहाँ पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे क्रॉस हुआ है माउस। अगर आपको बिल्कुल अपने हिसाब से करवाना है ड्राइंग, तो आप माउस का यूज़ करके यानी कि ड्रॉ टूल का यूज़ करके करोगे। अगर आपको थोड़ा डिज़ाइन टाइप करना है, जैसा कि कल हमने सिंबल बनाया था हॉकी का, तो वो डिज़ाइन किया था थोड़ा हमने। अगर हम माउस से बनाने जाएंगे वो बहुत थोड़ा सा भी अगर माउस हिलेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा दिखाएगा स्क्रीन पे कि बहुत ज़्यादा हिला है माउस। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ किए थे? बी लाइन टूल का। ठीक है, फिर हमने कुछ फ्लावर जैसा कुछ बनाया था, उसके लिए हमने ड्रॉ टूल का यूज़ किए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक फिल टूल क्या करेगा? तो फिल टूल ये करेगा जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिल टूल मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे लिया है हमने रेक्टेंगल लंबचौरस, तो उसमें हमने कलर दिया है, इसको क्या किया हमने? कलर से फिल किया। इसका मतलब फिल करना मतलब उसमें कुछ भरना कलर में, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भरना है, आपको कुछ कलर देना है अगर, तो उसको हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? तो फिल टूल का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टનો રંગ બદલવા માટે ફિલ ટૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ऑब्जेक्ट का जो हमको कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग फिल टूल का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टમાં રંગ ભરવા માટે કલર પેલેટમાંથી પસંદગી મુજબનો કલર એટલે કે રંગ પસંદ કરો। फिल टूल ने पसंद करी, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो। क्या करना है? जो भी हमको कलर चेंज करना है तो सबसे पहले कलर पैलेट में जाके उसका हमको कलर चूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है? फिल टूल को चूज़ करना है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पे हमको कलर लेना है तो उस पर हमको क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट पे बाद में क्लिक करना है। अब जो फिल टूल है तो આ ટૂલ એટલે કે ફિલ ટૂલ નીચે જણાવેલ લેયરને અસર કરે છે। નંબર 1 વર્તુળ, લંબચોરસ, बहुकोण એટલે કે पॉलीगन, स्टार, विस्तार એટલે કે रीजन। विस्तार मतलब क्या है कि पूरा रीजन, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे एक लंबचौरस, तो पूरा लंबचौरस है तो क्या पूरा उसका विस्तार यानी कि रीजन हो गया। उसके बाद सीमा रेखा यानी कि आउटलाइन, जो आपकी बाउंड्री है ऑब्जेक्ट की, जैसे कि यहाँ पे स्टार में सॉरी रेक्टेंगल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चारों लाइन है उसकी, जहाँ पे चारों बाउंड्री जिसको बोलेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगी? आउटलाइन। उसके बाद चेकर बोर्ड। अब उसके बाद आता है आई ड्रॉप टूल। तो आई ड्रॉप टूल क्या करेगा? तो आई ड्रॉप टूल કાર્યક્ષેત્રમાંથી રંગ પસંદ કરવા માટેની સુવિધા, કાર્યક્ષેત્રમાંથી રંગ પસંદ કરવાની સુવિધા अगर कोई देगा तो वो कौन सा टूल है? तो आई ड्रॉप टूल पसंद કરી કાર્યક્ષેત્રના કોઈ પણ ભાગ પર ક્લિક કરવાથી ત્યાં આવેલ રંગને વર્તમાન ફોરગ્રાઉન્ડ કલર તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको समझनी है, एक तो है फोरग्राउंड कलर और दूसरा होता है इसके साथ ही बैकग्राउंड। समझ में आ ही गया होगा आपको, मतलब बैकग्राउंड मतलब पीछे वाला कलर जो बैकग्राउंड में होता है, फोरग्राउंड मतलब आगे वाला कलर। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब आपको इतना ध्यान देना है कि फोरग्राउंड मतलब आगे का कलर और बैकग्राउंड मतलब पीछे का कलर। ओके, तो ये होता है आई ड्रॉप टूल। उसके बाद एक आता है ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट टूल क्या करेगा, ग्रेडियंट आपने नाम सुना होगा, मतलब आपने इसका यूज भी किया होगा। तो ये ग्रेडियंट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन को कुछ मिला के हम लोग बताते हैं ना, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड जो है लेफ्ट साइड से कुछ अलग कलर आ रहा है वहाँ पे ऑब्जेक्ट में, और राइट साइड से अलग कलर आ रहा है, और तो दोनों कलर क्या हो रहे हैं, मर्ज, यानी कि एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ पे। तो एक क्या, एक पैटर्न बन रही है, एक डिजाइन बन रही है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेडियंट। તો ઓબ્જેક્ટમાં બે કે વધુ રંગોને એક સરખી એટલે કે સંક્રમિત એટલે કે ટ્રાન્ઝિશન અસર એક સાથે પૂરવા માટે ग्रेडियंट टूल उपयोगी है। क्या लिखा है यहाँ पे, अब हमको देना है दो कलर ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हमारा रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसमें हमने क्या किया, दो कलर फिल किए। ठीक है, लेफ्ट साइड से थोड़ा एक अलग कलर आ रहा है यहाँ पे, और राइट साइड से क्या होगा, एक अलग कलर, और दोनों क्या होगा, सेंटर में आके एक दूसरे से मिलेंगे। तो वहाँ पे एक तीसरा एक कलर बन रहा है वहाँ पे, जो लाइट डार्क थोड़ा है दोनों साइड से मिला के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टમાં બે કે વધુ રંગોને એક સરખી સંક્રમિત એટલે કે ટ્રાન્ઝિશન અસર, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट। जब कलर मिलेंगे एक दूसरे, जो जो इफेक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन असर एक સાથે પૂરવા માટે ગ્રેડિયન્ટ ટૂલ ઉપયોગી છે। ग्रेडियंटના मुख्य चार प्रकार છે। अब ग्रेडियंट में अलग अलग टाइप्स आते हैं। ग्रेडियंट में क्या हो, कुछ जैसे कि आपने ये देखा, तो ये भी एक ग्रेडियंट का टाइप है, अभी देखेंगे आगे कौन सा टाइप है ये। पर सिंफिक में टोटल ग्रेडियंट जो है उसके चार टाइप है हमारे पास। ठीक है, तो ग्रेडियंट के प्रकार की बात करें हम तो सबसे पहला आएगा लीनियर। जब भी हमने देखा था एग्जाम्पल, तो उसमें क्या था, वो कौन सा ग्रेडियंट था, तो वो था लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट में क्या होगा, આ પ્રકારનું ગ્રેડિયન્ટ सीधी લીટીમાં ट्रांजिशन दर्शावे છે। क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन में ट्रांजिशन आएगा इसमें, इनके लेफ्ट साइड से सीधा एक ट्रांजिशन आएगा और राइट साइड से एक सीधा ट्रांजिशन आएगा। फोरग्राउंड અને બેકગ્રાઉન્ડ કલર રંગ પસંદ કરી ગ્રેડિયન્ટ શરૂ કરવાનું હોય તે સ્થાને ક્લિક કરો અને ગ્રેડિયન્ટ પૂરું કરવાનું હોય તે સ્થાન સુધી માઉસને ડ્રેગ કરવાથી ग्रेडियंटની रचना થાય છે। क्या करेंगे, हमको दो कलर चूज करना है यहाँ पे, एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड के लिए, और फिर माउस से जहाँ से हमको स्टार्ट करना है वहाँ से सीधा ड्रैग करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, कलर फिल हो जाएगा इसमें। तो ग्रेडियंट टूल में आपको इतना ध्यान रखना है सिर्फ आपको कि एक सीधी लाइन में अगर कुछ आएगा कलर ट्रांजिशन, तो वो कौन सा आएगा, तो वो आएगा लीनियर ग्रेडियंट। ओके, उसके बाद दूसरा आता है रेडियल ग्रेडियंट। तो આ પ્રકારનું ગ્રેડિયન્ટ વર્તુળાકાર રંગો દર્શાવે છે। क्या करेगा, एक सर्कल में एक डिफाइन करेगा, सर्कल बनाएगा जिसमें ग्रेडियंट का क्या होगा, एक सर्कल बनेगा इसमें, જેમાં આ વર્તુળો કેન્દ્ર બિંદુએ ટ્રાન્ઝિશનની અસર ગોઠવવામાં આવે છે। क्या होगा, जो मेन इफेक्ट जो होगा वो किसमें आएगा, तो सेंटर में आएगा, ऑब्जेक्ट के सेंटर में। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो हमारा रेक्टेंगल है लंबचौर, इसके सेंटर में आपको मेन इफेक्ट दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, वो इफेक्ट फैल रहा है थोड़ा, और लास्ट में क्या होगा, बिल्कुल से बंद हो जाएगा। तो रेडियल ग्रेडियंटમાં આ પ્રકારનું ગ્રેડિયન્ટ વર્તુળાકાર રંગો દર્શાવે છે, જેમાં આ વર્તુળોના કેન્દ્ર બિંદુએ ટ્રાન્ઝિશનની અસર ગોઠવવામાં આવે છે। ठीक है, उसके बाद एक कॉनिकल ग्रेडियंट। तो कॉनिकल ग्रेडियंट आप देख सकते हो, आपको उसका एग्जांपल भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो આ પ્રકારના ગ્રેડિયન્ટ શંકુ એટલે કે કોન પ્રકારની ટોચ પરથી, मतलब एक इस यहाँ पे इफेक्ट ऐसा बनेगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि सेंटर में कुछ ऐसा कुछ उठा हुआ कुछ, यानी कि कुछ नोक निकली हुई उसकी। આ પ્રકારની આકારની ટોચ પરથી નીચેના તરફ દર્શાવવામાં આવે છે। आपको ऐसा लग रहा है स्क्रीन पे यहाँ पे कि बीच में से कुछ उठा हुआ है ऑब्जेक्ट, और क्या हो रहा है, फिर नीचे नीचे जा रहा है, मतलब में ऐसी एक नोक बनी है वहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनिकल ग्रेडियंट। तो આ પ્રકારના ગ્રેડિયન્ટને શંકુ એટલે કે કોન પ્રકારની ટોચ પરથી નીચે તરફ દર્શાવવામાં આવે છે। આ ગ્રેડિયન્ટની અસર વર્તુળના વક્ર ભાગથી શરૂ થઈ તમામ દિશામાં વિસ્તરે છે। क्या होगा, वर्तुड़ना वक्र भाग, यानी जहाँ से कर्व मिलेगा ना उसको, यानी कि जहाँ से वो जो उठा हुआ है जहाँ से वहाँ से उसको क्या मिलेगा, ट्रांजिशन का इफेक्ट मिलना चालू होगा, और वो क्या होगा, चारों तरफ फैलता जाएगा। जैसा आप देख सकते हो कि अब हमने उठाया कहाँ से, तो जो सेंटर से सबसे नीचे वाली जो है ना, वहाँ से हमने उठा लिया उसको। ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो ग्रेडियंट है यहाँ पे, उसमें क्या हुआ कि सेंटर का पॉइंट जो है वो, और उसके नीचे जो, वहाँ से उसको उठा लिया, तो क्या होता है, देखो नीचे जो फिर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाएंगे हम लोग, तो वो कलर ब्लैक 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 पूरा घूम के आएगा, और सबसे राइट साइड में जब आएगा तो क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। આ પ્રકારના इसमें क्या होगा, ग्रेडियंटની અસર વર્તુળના વક્ર ભાગથી શરૂ થઈ તમામ દિશામાં વિસ્તરે છે। क्या होगा, जहाँ से वला हुआ है वो, तो वहाँ से क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, यानी कि यहाँ पे वला हुआ जहाँ पे है वहाँ से क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, और वहाँ से ट्रांजिशन उसका स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद वापस घूम के जब आएगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
यानी कि पूरा वाइट हो जाएगा। स्टार्ट हुआ तो जब पूरा ब्लैक था वो, और पूरा जब घुमा पूरा इफेक्ट मिला उसको, तो क्या हो रहा है वो आते आते सीधा क्या हो गया, पूरा वाइट हो गया। और बीच में जो था वहाँ पे क्या होता है, कलर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हल्का 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 होते होते लास्ट में पूरा वाइट हो गया। तो ये होगा कॉनिकल ग्रेडियंट। और उसके बाद चौथा आता है कि स्पाइरल ग्रेडियंट। स्पाइरल तो आ प्रकारना, स्पाइरल मतलब क्या, घूंसड़ाकार, कुछ बहुत उलझी हुई चीज होती है, जैसे कि कुछ सर्कल ऐसा बना, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका एक फोटो है आपको यहाँ पे। तो वो स्पाइरल मतलब कुछ घूंसड़ाकार अगर होता है ना, कुछ बहुत उलझी हुई चीज, तो उसको बोलेंगे स्पाइरल। तो આ પ્રકારના સ્પાઇરલ ગ્રેડિયન્ટ પ્રસ્તુત કરે છે। અહીં સ્પાઇરલના કેન્દ્રબિંદુને ગોઠવવા ક્લિક કરી તેને सुगठितता એટલે કે टाइटनेस नक्की करवा માટે माउस ड्रैग કરવામાં આવે છે। क्या करेंगे, माउस ड्रैग करेंगे जहां से हमको स्टार्ट करना है, सेंटर पॉइंट पहले डिफाइन करना पड़ेगा हमको। सेंटर पॉइंट डिफाइन करना, उसके बाद क्या होगा, ऐसा घूमता जाएगा और वो ऐसा कुछ घूसड़ाकार बनता जाएगा, यानी कि एक स्पाइरल बनेगा उसका, उसकी एक डिजाइन बनेगी। तो ये होते हैं हमारे चार टाइप के ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या, सीधी एक लाइन में ड्रॉ होगा, उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट में सेंटर से स्टार्ट होगा और वो ट्रांजिशन क्या होगा, पूरा फैलता जाएगा। उसके बाद कॉनिकल ग्रेडियंट में क्या होगा, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा हमको, और जहाँ से उठा हुआ है वहां से लेके क्या करेगा, वो ट्रांजिशन स्टार्ट करेगा और पूरा घूम के आएगा, जब तो क्या होगा वहाँ पे ट्रांजिशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक आता है लास्ट में स्पाइरल। स्पाइरल में क्या, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, स्पाइरल वर्ड जो है उसका मतलब होता है कुछ बहुत उलझा हुआ, यानी कि भूसड़ाकार कुछ होता है ना, बहुत चीज कुछ उलझ जाती है, कोई कोई धागा हो गया हमारा, ऐसा कुछ भी, तो वो क्या हो गया, स्पाइरल, उसको बोलेंगे स्पाइरल। ये चार टाइप के ग्रेडियंट होते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपको, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, ईजी है चैप्टर का हमारा। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन से ग्रेडियंट में कौन सा आएगा। तो लीनियर में सीधी लाइन, रेडियल में एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्ट होगा, और कॉनिकल में क्या होगा, कॉनिकल में थोड़ा उठा हुआ होगा वो, और जब पूरा घूम के आएगा तो इफेक्ट क्या होगा, जब घूमना, तो क्या होगा इफेक्ट, यानी कि ट्रांजिशन स्टार्ट होगा उसके साथ साथ, और पूरा जब घूम के आएगा तो क्या होगा वो, उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा वाइट हो जाएगा वो। और लास्ट में आता है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब गूंचड़ा कर, जो बहुत घुमा हुआ हो या उलझा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे स्पाइरल। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें आएगा अलग अलग टूल्स, बाकी अभी जूम टूल है, जैसे कि विट टूल है, तो वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी।